गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है जो वह उस सत्संगी की है जो फ़ॉरेन में रहता है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी सत्संग करने इंडिया में नहीं बल्कि फ़ॉरेन में भी जाते हैं। तो सात संगत जी, जैसे आपको पता है बाबा जी को मानने वाले इंडिया में नहीं बल्कि पूरे जो है वर्ल्ड में है। तो सात संगत जी, ये जो साखी है उस फॉरेन अफसर के बारे में है जो बाबा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी क्यों मांगने लगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हर साल फॉरेन का टूर करते हैं और ये जो आदमी था जो फॉरेन का जो अफसर था वह यूएसए का रहने वाला था। वह हमेशा ही फॉरेन में जो आर्मी की कमांड को संभालता था। तो सात संगत जी, उसी आर्मी में एक बाबा जी का बड़ा ही प्रिय भक्त था जो कि फॉरेनर था और वह बाबा जी को बड़ा ही मानता था। तो एक दिन इनका मेडिकल हो रहा था तो उसने जो अमेरिकन सत्संगी था उसने कपड़े उतारे और उसके पर्स में बाबा जी की फ़ोटो थी। जब पर्स गिरा तो फ़ोटो भी नीचे गिर गई। तो वह अफसर कहता है कि ये कौन है जिसकी फ़ोटो तुम्हारे पर्स में है। तो वो कहता है कि ये मेरे सतगुरु हैं। तो वो कहता है सतगुरु हैं। ज़्यादातर पर्स में जो फ़ोटो रखी जाती है वह उनकी रखी जाती है जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो कहता है कि ये मेरी फैमिली से भी बढ़कर है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं हो। तो वो कहता है कि हम अपनी फैमिली से भी इन्हें ऊपर रखते हैं। तो वह अंग्रेज़ अफसर जो है हंसने लग पड़ता है और कहता है कि तुम्हारा तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया है, तुम जिसे मर्जी जो है अपना मानने लग पड़ते हो। तो वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे सतगुरु है और भला सतगुरु को हम अपना क्यों नहीं मान सकते। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हारे सतगुरु में कौन सी खूबी है जिसके कारण तुम उन्हें इतना मानते हो। तो वो कहता है कि मेरे सतगुरु में बड़ी ही विनम्रता है। वह चाहे कोई भी कहे, कोई उनके बारे में कुछ भी कह दे, वह कभी भी किसी भी बात का गुस्सा नहीं करते और हमें भी यही सिखाते हैं कि तुम लोग कभी किसी की बात का बुरा मत मानो और जो कोई कहता है वह अगर तुम भी बोलोगे तो तुझ में और उनमें फ़र्क क्या रह गया। ये बातें सुनकर वह जो फॉरेनर है वह बड़ा ही हंसता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो उसका जो वह दोस्त जो था यूएसए का जो सत्संगी था वो कहता है कि सर, अगर आप एक बार बाबा जी से मिलेंगे तो आप भी बाबा जी के दीवाने हो जाएंगे। तो वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो वो कहता है कि पहले बाबा जी को मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने एक दो बार बाबा जी का सत्संग सुना और बाबा जी से मिला तो मेरे प्रति उनके जो विचार थे वह भी बदलने लग पड़े। तो कहता है ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी उनसे मिलूँगा। तो वो कहता है कि अगले हफ्ते बाबा जी का यूएसए में प्रोग्राम है सत्संग का, तो आप भी हमारे साथ ज़रूर चलिएगा, हम पूरा परिवार जो है सत्संग में जा रहे हैं। तो कहता है ठीक है, तुम मुझे बता दो सत्संग कितने बजे हैं तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो उसके बताया जाता है कि सत्संग इतने बजे है। तो वह फॉरनर कहता है ठीक है, तुम अपनी फैमिली के साथ पहुँच जाना और मैं आ जाऊँगा। तो वो सत्संगी कहता है कि सर आप आइए ज़रूर, एक बार बाबा जी का सत्संग सुनिएगा, आपको बाबा जी पर भी विश्वास होने लग पड़ेगा।
तो वो कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, मेरा विश्वास तुम्हारे बाबा जी पर कभी नहीं होगा। तो वह सत्संगी हंसने लग पड़ता है। तो कहता है, अगर आपका विश्वास बाबा जी पर हो गया तो फिर शर्त लगी? तो वो कहता है कि मैं ऐसी फालतू की शर्तें नहीं लगाता हूँ और मेरा विश्वास कभी भी तुम्हारे बाबा जी पर नहीं होगा। इतना कहकर वे चले जाते हैं और घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि वे अक्सर कि ऐसे एक बाबा जी के बारे में बता रहे थे। तो उसकी बीवी कहती है कि मैंने भी उनके बारे में काफ़ी सुना है, अगर तुम सत्संग में जाओगे तो मुझे भी ले जाओ। तो वह अपनी बीवी को डांटता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त को लिए इसलिए कहने पर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त कहता है कि मैं इस बातों को नहीं मानूंगा, तो तुम क्यों जाना चाहती हो? तो वो कहती है कि मेरी एक सहेली है, वह इन्हें बहुत मानती है और जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो इनके बारे में बड़ी बातें करती हैं, तो मैं भी देखना चाहूँगी। वह अपने पति से रिक्वेस्ट करने लग पड़ती है। तो उसका पति कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ चली जाना। तो वो कहती है, कब जाना है? वो कहता है, अगले हफ्ते संडे को इनका यहाँ पर जो है सत्संग घर है, वहाँ पर प्रोग्राम है। ये बात सुनकर उसकी बीवी बड़ी खुश होती है और वह कहता है कि इसे पता नहीं क्या हो गया है। तो वह जो है कहते हैं कि चलो हम हफ्ते बाद चलकर पता ही लग जाएगा। ऐसे ही एक हफ्ते का समय आया और वह दोनों मियाँ बीवी जाने लगे। उसके उस सत्संगी जो है ने उनको अफसर को फ़ोन कर किया और कहा कि सर आप जा रहे हैं? तो वो कहता है, हाँ, मेरे साथ मेरी बीवी भी जा रही है। तो वो ये बात सुनकर बड़ा ही खुश होता है और वह अपने अफसर जो है के लिए बैठने के लिए अच्छी सी व्यवस्था कर देता है और सभी वहाँ पर बैठे होते हैं। इस अफसर को देखकर सारे बड़े हैरान होते हैं और वह भी जो है बाबा जी का सत्संग सुनने आया है। बाबा जी के सत्संग शुरू होने में अभी समय था, इसीलिए वह कहते हैं कि हम बाबा जी का सत्संग सुनने में अभी समय है, तो हम वहाँ पर सारे बैठकर जाते हैं। और वह अक्सर देखता है कि वहाँ पर जितने भी सेवादार थे वह बड़ी विनम्रता के साथ सबको बिठा रहे हैं और किसी को गुस्सा नहीं हो रहे, और जो आए हैं वो भी बड़ी विनम्रता के साथ बैठ रहे हैं। ये बात देखकर वह अफसर जो था वह उसे बड़ा अजीब लगता है और उसकी पत्नी तो बड़ी खुश थी और उसका पति कहता है कि तुम बड़ी खुश हो? तो वो कहता है, खुशी का तो ठिकाना है, हम इतने बड़े संत से मिल रहे हैं, तो क्या ये खुशी का ठिकाना नहीं है? तो उसका पति कहता है कि चुपचाप कर बैठ जाओ, मैंने उस संत को देखकर चले जाना है, जब मैं तुम्हें कहूँगा चले तो तुम भी तैयार हो जाना। तो वो कहती है, क्यों, हम पूरा सत्संग नहीं सुनेंगे? तो वो कहता है, नहीं, हम पूरा सत्संग नहीं सुनेंगे, हम तो यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं और सत्संग सुनने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। जिससे उसकी पत्नी जो थी वह खफा हो जाती है। तो वह अपने पति को कहता है कि अब मुंह मत बनाओ, चुपचाप बैठ ही रहो। और तब कुछ समय बाद जब बाबा जी आते हैं तो सारी संगत जो थी वह चुपचाप बाबा जी के दर्शन कर रही थी। कई संगत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर वह अफसर जो था बड़ा हैरान होता है। और गुरु प्यारी सात संगत जी, जब वह अफसर जो था बाबा जी को देखता था और बाबा जी के मुख में इतनी विनम्रता थी जिसके कारण वह हक्का बक्का रह जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि इनके मुख पर अजीब ही तेज है। तो उसकी पत्नी मानो बाबा जी को देखकर खो गई, कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो उसका पति हिलाता है लेकिन वह बाबा जी को देखती ही रहती है। और
वह कहता है इसे पता नहीं क्या हो गया है। और ऐसे ही वह सत्संग सुनते हैं। बाबा जी जब सत्संग शुरू करते हैं तो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी का सत्संग होता है काफ़ी संगत जो है बाबा जी का सत्संग सुनने आती है, तो वहाँ पर काफ़ी ही अंग्रेज भी बाबा जी का सत्संग सुनने आए हुए थे। तो वह कहते हैं कि बाबा जी का सत्संग सुनने के सभी बैठे होते हैं और ये अफसर भी चुपराम से बाबा जी का सत्संग सुन रहा था और कोई हलचल नहीं हो रही थी। तब इसकी पत्नी अचानक ही होशों में आती है और कहती है, आपने तो जाना था, अब आप गए नहीं। तो वह अपनी पत्नी को चुप होने का इशारा करता है और वह कहता है कि चुपराम से सत्संग सुनो। जब सत्संग ख़त्म हुआ तो उस आदमी क्या बाबा जी के प्रति रवैये जो थे वह बदल गए। वह अपने दोस्त से कहता है कि इन पूर्ण संत से मैं मिलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसका दोस्त जो है वह बड़ा ही हैरान होता है। वो कहता है कोई बात नहीं सर, मैं आपको बाबा जी से मिला देता हूँ। और वह सेवादारों से बातें करता है। तब सेवादार कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको बाबा जी से मिला देंगे, लेकिन बाबा जी को थोड़ी देर फ्री होने दीजिए। तो वह कहते हैं ठीक है, हम बाबा जी वेट कर लेंगे। जब बाबा जी को पता लगा कि एक फ़ौरन अफसर बाबा जी से मिलने आ जाता है, तो बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बाबा जी कहते हैं कि आप तो मेरा सत्संग सिर्फ 5 मिनट ही सुनना चाहते थे और आपने तो पूरा 1 घंटा सत्संग सुना, आप गए नहीं। जब ये बातें बाबा जी ने कही तो उस अफसर की आंखों से आंसू टपकने लगे और कहते हैं कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप इतनी बड़ी शख्सियत है, मुझे पहचानने में जो है भूल हो गई। जब मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ और वह कहता है कि आपसे मिलकर आपको यकीन हो गया, इसीलिए मैं आज आपका सत्संग सुनने आया। लेकिन सत्संग सुनते ही मैं कहाँ खो गया मुझे पता ही नहीं लगा। पापा जी कहते हैं कि आपने आज सत्संग में क्या सुना? वो कहता है कि बाबा जी मैंने सत्संग तो सुना नहीं, बस आपको देखता ही रहा। बाबा जी कहते हैं बेटा सत्संग में आते हैं तो सत्संग भी सुनते हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे इन बातों के बारे में पता नहीं, बस मैं यही जानता हूँ कि मैं आपको ही देखता रहा और आपकी इस विनम्रता को देखकर मैं हैरान हूँ। जब आपको ये पता लगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपने एक बार भी मना नहीं किया। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे पास जो मिलने के लिए आते हैं वो कई तरह की उम्मीदें मुझसे लेकर आते हैं और मुझे भी उनकी उम्मीदों में खड़ा उतरना चाहिए। अगर मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ दूं तो कैसा लगेगा? ये बातें सुनकर वह अफसर बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करना है, बस अपना ध्यान भजन सिमरन की ओर लगाना है। जब तुम अपना ध्यान भजन सिमरन की ओर लगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये दुनिया ये लोग हैं बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है वह तो करना होगा, भजन सिमरन तो हमें करना होगा। तो वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं आप जो है आज से आपका सेवक बनूंगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरा सेवक बनने की ज़रूरत नहीं, सेवक बनना है तो उस सच्चे पातशाह का बनो जिन्हें तुम्हें जन्म दिया है, और जब ये शरीर छोड़ोगे तो उनके पास जाओगे। तो वो कहता है कि बाबा जी आपकी आज सत्संग सुनकर मुझे सब कुछ पता लग गया।
और मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही है बाबा जी। जब भी बाबा जी किसी से मिलते हैं तो वह बाबा जी के दीवाने हो जाते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।